जो ही गजेंद्र ने भगवान को याद किया, भगवान निर्बले के प्राण पुकार रहे, दुखिया के सुर झंकार रहे। देखो, तमाशा देखने वाले हजारन होते हैं, जितने देवता हत सारे के सारे खड़े हैं, पर कोई उस गजेंद्र की जो है कि रक्षा नहीं कर रहा है। क्यों? कहते हैं ना कि जिसमें नाम हो हमारा, हम वो है काम करेंगे महाराज। गजेंद्र ने किसी का मुख से नाम नहीं लिया, और अगर नाम जिसका ना हो बे तो बड़ी परेशानी होती है। मान लो कोई चला जाए, वो काम करवाए, तो गड़बड़ी हो जाती है महाराज, कि हमारा नाम नहीं हुआ, हम काम करे आए। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों से कहा, तुम परोपकार क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज परोपकार करेंगे तो आप करने नहीं देते। बोला अच्छा क्यों, जाओ करके आओ कुछ परोपकार। तो महाराज 2 चेला गए और एक दूसरी दिशा में निकल गया, दूसरी दिशा में निकल गया। कुछ दिनों बाद दोनों घर आए तो कहा महाराज हमने परोपकार किया। कहा क्या परोपकार किया? कहा एक वृद्धा जा रही थी महाराज बड़ी धीरे धीरे। अच्छा तो क्या किया? मैंने कुत्ते लगा दिए महाराज, बहुत तेज दौड़ दी। आजकल लोग किसी की सहायता नहीं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वहां तमाशा देखने हजारन लोग थे, हजारन देवता थे, पर कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो गजेंद्र ने पुकार लगा रहा है कि अब तो दया करो, दया निधान प्राणों का मूल है। अब तो दया करो, दया निधान परोपकार करो, दया निधान। मैं जीव हूँ प्रभु जानत नहीं, कछु भजन पूजा। अब दया करो नाथ, अब दया करो। भगवान विष्णु के कानों में भनक पड़ी, सोचा जिसमें किसी का नाम ना हो उसमें मेरा नाम है। वो भगवान जैसे ही दौड़े वहां, तो गजेंद्र ने देखा भगवान आ रहे हैं, तो उसने अपने सूंड से एक पुष्प तोड़ा कमल का, और भगवान को आते हुए देख कमल का पुष्प अर्पण कर दिया। दीन दयाल दयाल हरे, दीन दयाल दयाल हरे, दीनी दयाल दयाल हरे। भगवान तुरंत आए। अब वो भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान, अब देखो जब गजेंद्र को मालूम पड़ गया भगवान स्वयं आ गए, तो भगवान की स्तुति करने लगा। अभी तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा था, एक ही कह रहा था निर्बल के प्राण पुकार रहे, दुखिया के सुर झंकार रहे। अब उसने
भगवान का नाम मिला दिया क्या? बोले जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। भगवान का नाम मिला दिया, इससे गुणों में पता पड़ गया को जो बिना कारण के ही करुणा कर गए वो सिर्फ एक ही है, भगवान ईश्वर है। ईश्वर जीव अंश अविवेका। जब सभी देवताओं पर संकट आया तो देवताओं ने पहले पृथ्वी जैसे ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी से कहा निज संताप सुनायस रोही, महाराज हमारे दुख का कारण सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनने से कोई फायदा नहीं, यहाँ कुछ हल ही नहीं है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा चेला हमारा ही है। तो किसके पास? विष्णु भगवान ने सहायता की। इसलिए भगवान दया के सागर, दया निधि हैं, करुणा रहते हैं। भगवान बिना कारण के ही करुणा कर देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है दया निधि। भगवान ने जैसे ही देखा गजेंद्र गिरह के मुख में पैर फंसा हुआ है, भगवान ने तुरंत अपना चक्र छोड़ा और जो है कि गिरह का मुख को फाड़ दिया। वो गजेंद्र ऊपर आ गया। अच्छा देखो ये गजेंद्र कौन था और यह गिरह कौन था? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, राजन अति प्राचीन काल की बात है कि द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करता था जिसका नाम महाराज इंद्रधुम्न था। वह भगवान का इतना प्रिय था, इतना भजन करता था भगवान को, महाराज दिन रात भगवान ही में लगा रहता। वो कहते हैं ना जिसका मन भगवान में रम जाए तो उसे मोह माया दुनियादारी सब बेकार की चीजें लगती हैं, सबसे विरक्त हो जाता है और सिर्फ भगवान को याद करने लगता है कि भगवान ही हमारे हैं। वो भगवान भी ऐसे हैं कि जो भगवान को जिस रूप में भजे भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी घूमने जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक किसान खेत में हल चला रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान देखो ये कितना वृद्ध किसान होकर के खेत में हल चला रहा है, प्रभु इसकी कुछ तो सहायता करो। भगवान ने कहा देवी इसकी क्या सहायता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आता नहीं, ये भजन कुछ जानता नहीं। कहा आप जाकर पूछिए तो ये भजन जानेगा। लक्ष्मी जी की बात है भाई, विष्णु जी मना भी नहीं कर सकते हैं। कहा देवी ठीक है, जैसे तैसे आपके संगे घूमने आए, आपने अपना काम में लगवा दिया। भगवान जैसे ही उस ब्राह्मण के उस किसान के पास ब्राह्मण के भेष में गए तो कहा भैया किसान दिन रात जो तुम मेहनत करत हो, थोड़ा बहुत भगवान का भजन ही कर लिया करो। किसान बोला हम अनपढ़ लोग हैं महाराज, कुछ जानते हैं नहीं कि भजन क्या होता है,
और कैसे किया जाता हमने कभी भजन सुना ही नहीं, वो भजन जानते भी नहीं है। और हमारा ये काम है दिन रात, हमारा तो किसानी का काम है। कौन ये पूजा पाठ में, अगर हम पूजा पाठ में बैठ जाएंगे तो खाने के तुम्हारे भगवान रह जाएंगे। विष्णु जी ने सोचा उल्टा हम ही को डांट रहा। कहा इसमें जो मैं भजन आपको बता रहा हूँ उसमें कोई काम नहीं है, ना तो आपको एक जगह बैठना है ना कुछ, वो तो चलता फिरता भजन है। अच्छा बताओ बताओ भजन। भगवान ने कहा तुम तो बस एक ही जपा करो, नरसिंह हरे 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 नरसिंह हरे। कहा आप तो एक ही जपा करो, नरसिंह नरसिंह नरसिंह। अब उसने जैसा ये सुना बोला नाम तो बढ़िया है, जपने योग्य, मुख से ही तो कहना है नरसिंह नरसिंह। ठीक है महाराज मैं जप लूंगा। अब भगवान तो चले गए। कहा देवी अब चलें? कहा ठीक है महाराज चलो। अब वो एक ही नाम जप नरसिंह नरसिंह नरसिंह। अब उसकी पत्नी भोजन लेकर आई। कहा भोजन कर लो। बोला हम भोजन नहीं करेंगे। कहा कर लो। कहा ठीक है। अब भोजन करवे, एक निवाला मुख में देवे, फिर कहवे नरसिंह नरसिंह। अब माताओं की आदत होती है जब भोजन करने बैठेंगी तो कुछ न कुछ तो बात कहेंगी। उसने कहा सब्जी अच्छी बनी, इशारे में मुंडी हिला दी यहाँ। अब क्यों, अगर हाँ कहते हैं मुख से तो वो नरसिंह छूट जाएगा है। पत्नी ने कहा अचार में नमक सही है, मुंडी हिला दी यहाँ। अच्छा सब्जी कैसी लगी, फिर मुंडी हिला दी यहाँ। पत्नी ने कहा तुम बोल नहीं रहे, इसका कारण क्या है? बोला अरे तू जानती नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये मंत्र मिला है। वो अगर कहीं मैं तेरी बात में लग जाऊंगा तो ये मंत्र और भूल जाऊंगा महाराज। पत्नी ने कहा एक काम करो, ये मंत्र आप हमें दे दो, तब तक आप हमसे बात भी कर लोगे, वो भोजन अच्छी तरह से कर लो, टेंशन नहीं है। कहा ऐसा ना तो भूल तो ना जाएगी। कहा नहीं महाराज मैं नहीं भूलूंगी। कहा ठीक है। अच्छा कौन सा मंत्र है? मंत्र नरसिंह नरसिंह नरसिंह। कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। थोड़ी देर तो पत्नी जपती रही नरसिंह नरसिंह। अब बीच में याद आई अरे अचार ले लो अचार। उसने कहा हाँ हाँ, अरे बोली ले लो ले लो ले लो। उतने में वो नाम भूल गई महाराज। अब उसने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, मुख धो लिया, हाथ धो लिए। बोला हाँ लिया, वो मंत्र हमारा हमें वापस कर दो, तुम जाओ घर। पत्नी बोली लो गड़बड़ हो गया। कि क्यों? कहा बातों बातों में तुम्हें मंत्र ही भूल गई क्या था। उसको बड़ा क्रोध आया। अरे नालायक औरत, बड़ी कारण बड़ी मुश्किल से तो हमें कहीं से एक मंत्र प्राप्त हुआ था और तूने वही बर्बाद कर दिया। एक तो पहले उसने डंडा से उसकी पिटाई करके घर भगा दिया। अब विचार करे वो ब्राह्मण देवता आ जाए तो मंत्र मिल जाए। अब यहाँ घूमे, मंत्र तो था। अब बड़ा दिमाग लगाए कि मंत्र में कुछ तो था। थोड़ी देर में उसकी नजर बैल पर पड़ी तो याद आया कि बैल के सींग, उस मंत्र में भी सींग थे। ये तो याद आ गया, अच्छा बैल सिंह नाम था। अब वही जपने लगा बैल सिंह बैल सिंह। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान आपका एक और नया नाम निकल गया। भगवान ने कहा ये आपके ही कारण निकला।
तो भगवान को जिस रूप में पुकारोगे भगवान वही रूप में चले आएंगे महाराज। ये भगवान का स्वभाव है और यही भक्ति का स्वभाव है। एक दिन ये राजा इंद्र धुन इतना मस्त हो गया, भजन में इतना मस्त हो गया कि घर बार छोड़कर महाराज मल्या पर्वत पर रहने लगा और तपस्वियों का भेष बना लिया। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े केस महाराज, तपस्वियों का भेष। और जब जीव भगवान की संपर्क में आ जाता है तो उसे तन मन धन कुछ याद नहीं रहता है, सब कुछ छोड़ देता है। इसने भगवान को प्यार में सब कुछ छोड़ दिया महाराज। ना घर की याद, न राज्य की याद, न पत्नी की याद, न प्रजा, कुछ की याद नहीं महाराज। अब कहीं से महर्षि अगस्त निकले, अपने शिष्यों को साथ ले वही पहुंचे। अब ये तो भजन में मस्त था, इसने ध्यान नहीं किया कि महामुनि आए हुए हैं। जो अगस्त ने इसको देखा बड़ा क्रोध हुए। अरे दंडनीय राजा, अरे मंदमती बुद्धि अहंकारी, तुझे मालूम नहीं मैं आया, तूने मेरा सत्कार नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू हाथी की योनि में जन्म लेवे महाराज। इतना कहकर अगस्त जी चले गए। ये वही अगस्त जी थे जिसमें शिव जी कथा सुनने गए थे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, ये वही अगस्त जी है। अब राजा ने भगवान के चरणों में शीश नवाया और शराब को सिर पर धारण कर लिया। आज वही राजा हाथी बना, वही राजा महाराजा हाथी बना। और जो ये ग्रह है ये भी महाराज पहले गंधर्व श्रेष्ठ उहु महर्षि देवल के श्राप से गिरा हो गया है। जो गंधर्वों का काम होता है जब नचेंगे हु ज्यादा करते हैं। स्वर्ग में डांस कर रहा था बढ़िया, हु चिल्ला रहा था। वहीं से एक देवल ऋषि निकले और ये हु चिल्लाने लगा तो उन्होंने शराब दे दिया, हु करता जा, हु हो जा। और महाराज ये गिरहा बन गया। भगवान ने इसका उद्धार किया। गज ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों पुकार हम किए, मुक्ति पहले इसको दिए। भगवान ने कहा तुम गजेंद्र गजेंद्र ही रहे हो, तुम में कभी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। अगर कहीं मैं तुम्हारा उद्धार कर देता तो संसार में यही फैल जाता कि भगवान आए तो लेकिन बचा नहीं पाए। भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया। और जो जिसके ऊपर कर्ज का भार होता है, जो कर्ज मुक्ति से पीड़ित होता है, वह रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करता है, उसकी पूरी पीड़ा समाप्त हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दरअसल ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हमारी और तुम्हारी कथा है। आज हम लोग गजेंद्र की तरह फंसे हुए हैं। गजेंद्र हम हैं और गिरा हमारे अंदर मोह रूपी माया बैठी हुई है जो आपको पकड़े हुए हैं। आपका मन गजेंद्र है, वो अंदर जो माया बैठी वही गिरा है। मन तो आपका भजन का करता, भगवान के लिए करता, लेकिन जब मन भगवान के लिए करता है तो फिर जा नहीं पाते। क्यों? बोले
वो वहाँ माया पकड़ के बैठी हुई है। यही माया का प्रबल है। माया के प्रबल पाले पड़े प्रभु नियम बदलते देखा है। जो भगवान के आसक्त हो जाए तो भगवान उसे माया से भी छुटकारा दिवा देते हैं। यही तो माया का प्रबल है। जब हम लोग कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो हमें यही मालूम पड़ जाता है कि माया कहाँ आई कहाँ गई। क्योंकि जिनके पास माया नहीं है वही सच्चे संत और महात्मा बन जाते हैं। इसलिए गजेंद्र कथा जो मन में अपने अर्पण कर ले उसे मोह रूपी, करे रूपी और सबसे छुटकारा मिल जाता है महाराज। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि दीन दयाल हरे, दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, दीन दयाल हरे। हे जय राधा बल्लभ दीन मणि रे नंद लाल मुरलिया वाले, जय दीन दयाल हरे, जय दीन दयाल हरे। जय जय राधा बल्लभ दीन मणि रे नंद लाल मुरली आवले, दीन दयाल हरे, दीन दयाल हरे, दीन दयाल हरे। ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय, नाथ दीन दयाल हरे। जय जय राधा रमण दीन मणि रे नंद लाल मुरलिया वाले, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।